welcome back to my channel. Today I am going to discuss the next cue card of the marker PDF. So before starting guys, please like and subscribe my channel. So let's start with the cue card. Today our cue card is describe a practical skill you learned. ये क्यू कार्ड जो बेसिकली है हमारा 11th क्यू कार्ड है मार्कर PDF का, और किसी ने आई गेस कमेंट्स में डिमांड भी करा था इस क्यू कार्ड के बारे में कि वो प्रैक्टिकल स्किल लिखें, और ये भी चीज़ मेंशन करी थी आई गेस कि अपार्ट फ्रॉम द कुकिंग एंड ड्राइविंग, राइट। सो हाँ, मैं इसमें कुकिंग और ड्राइविंग के अलावा ही कुछ करवाऊँगी, ठीक है। सो कोई प्रैक्टिकल स्किल जो आपने सीखी हो उसके बारे में हमने इस क्यू कार्ड में एक्सप्लेन करना है। सो क्वेश्चंस हमें दिए हैं, व्हाट द स्किल वॉज, वो स्किल क्या थी, व्हेन यू लर्न डट, कब आपने उस स्किल को सीखा, हाउ यू लर्न डट, कैसे सीखा, और एक्सप्लेन हाउ यू वाई यू थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट, और आपको क्यों लगता है कि वो स्किल आपके लिए सीखना इम्पॉर्टेंट था। एंड लास्ट क्वेश्चन है हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और कैसा आपको फील हुआ जब आपने उस स्किल को सीख लिया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग लाइन्स। बिगनिंग लाइन्स इज़ ऑन स्किल आई गेस। सो इसके ऊपर क्या आ सकता है, लर्निंग अ पर्टिकुलर स्किल डिपेंड्स अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ अ पर्सन। सी गाइज, एक स्किल को सीखना डिपेंड करता है किसी बंदे की डिटर्मिनेशन के ऊपर, कि कितना उसके मन में है, कितनी कितनी क्यूरियोसिटी है कि मैंने उस स्किल को सीखना है, डिटर्मिनेशन है। वेल आई हैव लर्नड कॉपीज ऑफ स्किल्स इन माई लाइफ। कॉपीज का मतलब लॉट ऑफ स्किल्स इन माई लाइफ, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्रैक्टिकल स्किल विच आई हैव लर्नड, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे करवाना है स्विमिंग के बारे में, जो कि कुकिंग या ड्राइविंग, येस डेफिनेटली इट इज़ रियली वेरी कॉमन दीज डेज़, ठीक है। जो बच्चे स्विमिंग मतलब ज़्यादातर स्किल में बोलते हैं वो ज़्यादातर यही होता है, ड्राइविंग और कुकिंग। सो हम स्विमिंग करते हैं, यूनिक है थोड़ा बहुत। So it was basically swimming. Generally, this activity is very renowned among the people these days. Renowned मतलब famous, ठीक है। ये activity बहुत famous है आजकल. It was about a year ago when I learned it, ठीक है। 1 साल पहले मैंने इसको सीखा था approximately. Actually, I had a swimming phobia before learning it. So I decided to overcome my fear. ठीक है, ये जस्ट एक सॉर्ट ऑफ रीज़न मैंने पहले बोल दिया है, ठीक है। एक रीज़न है जस्ट, अब बाकी रीजंस बाद में आएंगे। सो मेरे को एक सॉर्ट ऑफ स्विमिंग फोबिया था इसको सीखने से पहले। सो मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने फेयर को ओवरकम करूँ। लकीली इन माई होम टाउन देयर इज़ अ स्विमिंग सेंटर एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम वेयर आई एनरोल्ड माई सेल्फ। लकीली मेरे होम टाउन में एक स्विमिंग सेंटर भी है, ठीक है, जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास है। एट अ स्टोन्स थ्रो ईडियम है, जिसका मतलब होता है नियर बाय माई होम। मैंने अपने आप को वहाँ पे एनरोल करवाया। एनरोल का मतलब होता है एडमिशन लेनी, ठीक है। एंड द सेंटर प्रोफेशनल स्विमिंग ट्रेनर्स वर देयर टू गाइड द बिगनर्स। इस सेंटर में क्या था, प्रोफेशनल स्विमिंग ट्रेनर्स थे बिगनर्स को गाइड करने के लिए। Initially, it was a Herculean task for me as I had not much knowledge about it before learning it, but I got determined towards it. इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरुआत में इट वॉज ए हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क ईडियम है जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट वर्क। सो शुरुआत में ये मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट वर्क था, क्योंकि मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। बट आई गॉट डिटर्मिन्ड टू वॉच इट। बट मैं एक तरह से मैं उस चीज़ की तरफ बहुत निश्चयी रहा, मतलब डिटर्मिन्ड मतलब पक्का रहना, ठीक है, पक्का थॉट रखना किसी चीज़ के बारे में। एंड स्ट्रेन्ड माई एवरी नर्व टू लर्न इट। स्ट्रेन्ड माई एवरी नर्व का भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया उस स्किल को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। आई हैड अ बर्निंग डिज़ायर टू लर्न इट फ्रॉम मैनी ईयर्स। बर्निंग डिज़ायर का मतलब होता है मेरी बहुत ज़्यादा विश थी कि मैं इस स्किल को सीखूँ फ्रॉम मैनी ईयर्स। It was imperative for me to learn the skill because I was confronting some health issues at that time. इम्पैरेटिव का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। मेरे लिए इस स्किल को सीखना इम्पॉर्टेंट था क्योंकि आई वॉज कन्फ्रंटिंग होता है फेसिंग, ठीक है। मैं फेस कर रही थी सम हेल्थ इश्यूज़ एट दैट टाइम, ठीक है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रही थी उस टाइम पे। एंड स्विमिंग इज़ अ ग्रेट वे टू मेक अस फिट एज अ फिडल। स्विमिंग और स्विमिंग जो है एक बहुत अच्छा वे है, तरीका है जिसके थ्रू हम फिट एज अ फिडल रह सकते हैं। फिट एज अ फिडल का मतलब होता है हेल्दी रह सकते हैं। एज इट प्रोवाइड एन ओवरऑल वर्कआउट एज नियरली ऑल ऑफ आर मसल्स आर यूज ड्यूरिंग स्विमिंग।
अब मैंने उसका रीज़न दे दिया कि कैसे फिट रह सकते हैं, क्योंकि एक ओवरऑल वर्कआउट है, एज अ सॉर्ट ऑफ ओवरऑल वर्कआउट है, जो कि हमारे सारे मसल्स को जो है हमारे यूज़ होते हैं ड्यूरिंग स्विमिंग, ठीक है. अनदर थिंग इज़ दैट एज आई हैड अ वेरी हेक्टिक स्केड्यूल एट द टाइम एंड हैड नथिंग टू डू फॉर रिक्रिएशन. दूसरी चीज़ क्या थी कि क्यों ज़रूरी था, क्योंकि मेरा हैक्टिक था स्केड्यूल, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल था मेरा उस टाइम पे, एंड मेरे पास कुछ भी रिक्रिएशन के लिए नहीं होता था, एंड आई हैड नथिंग टू डू फॉर द रिक्रिएशन. रिक्रिएशन होता है इन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास कुछ नहीं था. सो आई ऑप्टेड फॉर स्विमिंग एंड रियली इट हेल्प्ड मी अ लॉट टू एलिविएट माई स्ट्रेस. ठीक है, इसलिए मैंने स्विमिंग के लिए डिसाइड करा और इसने मेरी बहुत हेल्प करी मेरे स्ट्रेस को रिमूव आउट करने में. एलिविएट का मतलब होता है रिमूव करने में. अपार्ट फ्रॉम दिस आई वॉज वेरी कीन टू पार्टिसिपेट इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय माई कॉलेज एवरी ईयर. इसके अलावा मेरे जो कॉलेज में हर बार एक स्विमिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता था और मैं बहुत इंटरेस्टेड थी उस स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. सो एक ये भी रीज़न था कि मेरे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट थी, या मेरे लिए बहुत अच्छा चांस था स्विमिंग इस स्किल को सीखने का. उसके बाद है आई फेल्ट ऑन सेवन्थ हेवन व्हेन फाइनली आई बिकेम प्रोफिशेंट इन दिस स्किल. ऑन सेवन्थ हेवन अगेन इज़ अन ईडियम जिसका मतलब होता है बहुत खुश, ठीक है, हैप्पीनेस, हैप्पी. मैं बहुत खुश थी जब मैं फाइनली इस स्किल में मैं प्रोफिशेंट हो गई. प्रोफिशेंट होता है स्किल्ड हो गई, मतलब पूरी तरह से माहिर हो गई, एक्सपर्ट हो गई. एज आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग दैट आई वुड लर्न इट वन डे. क्योंकि मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ही थी कि मैं इस स्किल को एक दिन सीखूंगी. मेरे को एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं. बट विद माई स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स आई लर्नड इट. बट मेरे स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन की वजह से और मेरे कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स, परसिस्टेंट होता है कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स, कोशिशें के वजह से आई लर्न द स्किल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्यू कार्ड. सो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए सो दैट आई वुड प्रोवाइड यू दीज टाइप ऑफ वीडियोज़ वेरी ऑफन. ओके गाइज, थैंक यू सो मच.